इंटरनेट पे आपको एसआईपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपने 25 साल पहले 5000 की एसआईपी शुरू की होती, आप अभी करोड़पति होते। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि एसआईपी क्रिएट कर से आप यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं बहुत जल्दी। तो आज की वीडियो आपको बताऊंगा किस तरीके से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान काम करता है, किस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बिगिनर से बिगिनर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है एसआईपी से। मिनिमम 500 की एसआईपी क्रिएट करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट वॉच करना। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट क्रिएट करना होगा। डीमेट अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप फ्री में डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे हम कहते हैं, आप मिनिमम 500 रुपीज़ की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी। और जितने जल्दी आप एसआईपी को क्रिएट करते हैं उतना ज़्यादा आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ, अभी आपको सिर्फ ये बताऊँगा कैसे आप एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या बताऊँगा कि कैसे आप जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट देती हैं वो एसआईपीज़ के बारे में बताऊंगा, जिससे आप प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी डीमेट अकाउंट क्रिएट कर देना है, देन म्यूचुअल फंड पे चले जाना है। देन मैं यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल जो 17.39% का यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा है 1 ईयर पे। और इसी तरीके से एस बी आई PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ दे सकते हैं। HDFC फ्लैक्स कैप डायरेक्ट प्लान भी ग्रोथ देख सकते हैं। तो इस पे भी बहुत सारे के टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे होता है हाई रिटर्न वाला होता है SIP विथ 500 क्रिएट कर सकते हैं, टैक्स सेविंग कर सकते हैं, लार्ज कैप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल कैप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर स्मॉल कैप का मतलब होता है जैसे आप 6 महीने या 1 साल के लिए SIP क्रिएट करते हैं, तो आप स्मॉल कैप के लिए कर सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप के सारे आगे हैं, जिसमें आपको किसी में 3.6% देखने के लिए मिल जाता है। और 3 ईयर में आप यहाँ पर देख सकते हैं 24%, 19% इस तरीके से देख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको फिर उसके बाद मिड कैप के लिए करनी है, यानी 2 या 3 साल के लिए करनी है, देन आप यहाँ पे मिड कैप के देख सकते हैं 3 साल में कितने यहाँ पर इंटरेस्ट दिया है। जैसे एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ देख सकते हैं, जिस पे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें SIP क्रिएट करते हैं आप 500 की मिनिमम। अगर 500 की आप SIP क्रिएट करते हैं या वन टाइम पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन अगर आप लार्ज कैप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कैप मतलब 10 ईयर्स के लिए SIP क्रिएट करते हैं, 11 ईयर्स के लिए करते हैं, 12 ईयर्स के लिए करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लार्ज कैप पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। लार्ज कैप पे देख सकते हैं आपको एक्सेस ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी फंड, डायरेक्ट ग्रोथ देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरीके से लार्ज कैप में जिस पर 1 ईयर का 13%, 7.8%, 18%, इस तरीके से आपको लार्ज कैप पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जैसे अब दोस्तों मैं आपको एक बार SIP कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूँ। सिंपली अगर आप SIP क्रिएट करते हैं महीने की, जैसे आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं महीने की, और आपको मिनिमम SIP में क्या होता है 12% तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट मिल जाता है साल का। ठीक है, वैसे तो SIP का हो सकता है 22 से 23% का भी मिल जाता है, 30% तक भी मिल जाता है। ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट पे नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर 12% कर देता हूँ, देन टाइम पीरियड कर देता हूँ मैं जैसे 1 ईयर। 1 ईयर पे आपको अगर आप 100 रुपये हर महीने यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1200 रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 77 रुपये। इसी को गाइज मैं यहाँ पर इसी को 500 कर देता हूँ। अगर आप मंथली SIP करते हैं 500 रुपीज़ की, 12% का इंटरेस्ट मिलता है। और इस टाइम पीरियड को कर देता हूँ मैं 3 ईयर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18,000 था, और यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है 21,540, मतलब 3,540 रुपीज़ का। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। ये तो हो गया सबसे कंपाउंडिंग का मतलब होता है जितने ज़्यादा साल तक आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। जैसे आप करते हैं मिनिमम 5,000 की यहाँ पर मंथली SIP करते हैं, और 12% का रिटर्न मिल रहा है आपको मिनिमम, और आप इसको करते हैं कितने ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। देख सकते हैं 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करी, जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 6 लाख रुपीज़,
और एस्टिमेटेड रिटर्न देख सकते हैं 5,20,179। मीन्स SIP का मतलब होता है जितने आप लॉन्ग टर्म तक SIP करते हैं उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। टोटल अमाउंट हो जाएगा मेरा 10 ईयर्स में 11,20,000। आप देख सकते हैं अभी मेरा अभी टोटल रिटर्न किया है 5,21,000। अब जैसे ही मैं 11 ईयर का यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है, जैसे ही मैं 11 ईयर्स का करता हूँ तो मेरे को देख सकते हैं 1,58,000 का सीधे प्रॉफिट हो गया। पहले कितना था 10 ईयर्स में, आप देख सकते हैं 5,20,000 था। 11 ईयर पे कंपाउंडिंग देख सकते हैं 13,18,000 आपका टोटल हुआ। इसी को आप यहाँ पर नेक्स्ट 2 ईयर्स के करते हैं, देख सकते हैं 15 लाख हो गया सीधे। मतलब जब आप 10 ईयर्स का करते हैं आपको पूरा 10 ईयर्स का कंपाउंडिंग होके 11 ईयर पे आता है। देख सकते हैं यहाँ पर 15 ईयर का करते हैं आप, अगर मिनिमम अगर मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 की करते हैं, अगर आपको मिनिमम 12% का रिटर्न मिलता है और 15 ईयर के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको डे हो जाएगी 23,79,000। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, सिर्फ 9 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 14 लाख का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। इसी में आप यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, लाइक यहाँ पर 17% कर देता हूँ, 18% कर देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 18% का रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18% का रिटर्न कर दिया। अब यही अमाउंट 9 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, 31 लाख का यहाँ पर आपको रिटर्न मिल गया, यानी टोटल अमाउंट हो गया 40,05,548 रुपीज़। यहाँ पर आपका रिटर्न हो गया SIP। यही SIP है। इसी तरीके से कंपाउंडिंग वर्क करती है, इसमें रिटर्न होता है और जितना ज़्यादा आप टाइम पीरियड की यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा होगा। अगर मैं इस पर 15,000 आप पर मंथ यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और ये करते हैं आप सिर्फ 11 ईयर्स के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 19,80,000 और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो होगा वो 36,87,823 होगा और टोटल जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 56,67,823। ये होता है SIP। और SIP में आप अगर करना चाहते हैं तो मिनिमम 10 ईयर्स से 11 ईयर्स की कर सकते हैं। अगर मैं इसका टाइम पीरियड कम कर देता हूँ, लाइक 3 ईयर्स का कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट अगर 5,40,000 इन्वेस्ट करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 1,64,000। तो इसको आपको जितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम पीरियड करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी कंपाउंडिंग होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर SIP और लमसम अमाउंट क्या होता है, जैसे एक बार आपके पास टोटल अमाउंट है, जैसे आप मंथली SIP नहीं करना चाहते हैं, आप एक बार टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे FD में आप क्या करते हैं 7% का आपको रिटर्न देखने के लिए मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,50,000 यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और 1,50,000 में मुझे 18% का रिटर्न मिलता है और मैं इसको 1 ईयर के करता हूँ तो 1 लाख का मुझे मिलेगा 27,000 1 साल का। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको 10 ईयर्स करता हूँ 1,50,000 लमसम अमाउंट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 9,26,389 हो जाएगा 11 ईयर्स में। तो इसे ही कंपाउंडिंग करते हैं। अब बात आती है कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मिड कैप पे दिखा देता हूँ। कोई भी म्यूचुअल फंड में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं आप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऑल म्यूचुअल फंड पे जाके जैसे मैं निपॉन इंडियन लार्ज कैप को सिलेक्ट करता हूँ जिसका 3 ईयर्स का परसेंटेज है 22.21% इसका है। और इक्विटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके सारे इक्विटी वगैरह देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ निपॉन पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर का इसका रिटर्न देख सकते हैं 8.76% है और 3 ईयर का कितना है 22% है, 5 ईयर का कितना है 28% है और ऑल का देख सकते हैं 16%, यानी 5 साल में इसने 28% का रिटर्न देख रखा है। जैसे 28% यानी 5 साल में मैं कर देता हूँ मैं, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ 28%, 28% दिया है निपॉन ने। और आप मंथली SIP कर रहे थे 5,000 की और ये कर दी सीधे 5 ईयर्स के लिए और आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 2,98,181 मिलेगा। और 1 साल पे कितना रिटर्न मिल रहा है आपको 60,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको 8,000 कुछ का प्रॉफिट हो रहा है 1 साल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से निपॉन इंडिया, इस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। इक्विटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस तरीके से SIP, जैसे निपॉन इंडियन लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं मंथली SIP कर सकते हैं जितना आप करना चाहें, 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 2,000, 5,000
और यहाँ पर आप होल्डिंग्स देख सकते हैं इसकी, और यहाँ पर इक्विटी देख सकते हैं 96% कैश डेबिट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अब मेन बात आती है कि इसको आपको देखना कैसे। सबसे पहले जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं 5 है, और पर 1 ईयर का देख सकते हैं 8.8% है, 3 ईयर का 22% है, और फंड साइज देख सकते हैं कितना यहाँ पर है, 37,000 का इसका फंड साइज है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल अगर आपको SIP क्रिएट करनी है, जैसे मेरे को करनी है 5,000 की पर मंथ, तो स्टार्ट SIP में क्लिक करूँगा 12 मंथ की। देन आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी है UPI ID से। देन आपके होम पे डायरेक्ट पे विथ UPI ID से 5,000 करना है, जैसे मैंने कर दिया। और यहाँ पर आप एक डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब डेट किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, आपको किस डेट पे करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मंथली SIP है, जैसे मंथली SIP 12 मंथ की है मेरी, और कोई भी डेट पे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 11 जून को आप चाहते हैं कि मैं 1 तारीख को यहाँ पर मंथली टाइपिंग, हर महीने 1 तारीख को मैं यहाँ पर अपनी SIP का अमाउंट दूँ, तो यहाँ पर हर महीने 1 तारीख पे अपना SIP का अमाउंट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी एंडिंग पे आती है, तो आप 28 तारीख को कर सकते हैं, 26 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, जिस टाइम पे आपको मन अपडेट कर दीजिए। देन आप यहाँ पर स्टार्ट SIP पे क्लिक करते हैं, UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं, और आप ऑटो पे भी लगा सकते हैं। आपका ऑटो पे ऑटोमेटिकली जो है SIP यहाँ पर कट हो जाएगी, मीन्स जो भी आपका अमाउंट है कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, और होम पे आपको डैशबोर्ड पे देखने के लिए मिल जाएगा SIP। ठीक है, तो इस तरीके से आप SIP में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल ये वीडियो लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मैं। और कमांड शिफ्ट 5। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कौन से ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न्स गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो।